मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निश्चित तौर पे फैसला ले रखा है, चाहे बलात्कार करो, चाहे छेड़खानी करो, उनका नेतृत्व होना चाहिए, उनका नेता होना चाहिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, विपक्ष में हो तो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, और नैतिकता नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं रही। क्या हुआ, करोड़ों रुपए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पकड़े गए। क्या हुआ शराब घोटाले का, क्या हुआ रजिस्ट्री घोटाले का। संगठन बनता नहीं है, जो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है उसको लोग मानते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं। फिर वही बात है कि जो विरोध, जो गतिरोध आपस में कांग्रेसियों में है, वो कभी खत्म होगा या नहीं। अच्छा, कांग्रेस में जो हरियाणा में विधानसभा की हार हुई, उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी भूपेश बघेल और हरीश चौधरी के नेतृत्व में। उसकी रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने कहा कि कमजोर संगठन, गलत टिकट वितरण, ये तमाम चीजें को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, हरियाणा का सभी कांग्रेस जन, चाहे हमारे जैसा हो चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, हमेशा ये प्रयास रहा कि संगठन हो, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी की ताकत संगठन होती है। और हरियाणा में पिछले 10 सालों से हम 3 लोकसभा चुनाव लड़ लिए, 3 विधानसभा चुनाव लड़ लिए, इसमें संगठन नहीं है। तो मैं समझता हूँ संगठन की कमी थी और उस चीज का रिपोर्ट करी है, और हम आज भी मानते हैं संगठन का शीघ्र गठन होना चाहिए। और जो ये कमेटी नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव के लिए बनी है, ये अस्थाई है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर मतलब जो है संगठन को पूरी तरीके से सुचारू करने के लिए ब्लॉक लेवल से जिले लेवल तक और राज्य स्तर तक जो है पार्टी को संगठन मिल जाना चाहिए, जिससे पार्टी अपना राजनीतिक दायित्व निभाए। कौन लोग हैं ऐसे जो इस संगठन को नहीं बनने दे रहे? 3-3 अध्यक्ष हो गए, कांग्रेस में बदल गए, लेकिन संगठन की जो स्थिति थी वो जस की तस रही। संगठन का ना होना लगातार हार का कारण बनता रहा। मैं ये तो शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेवारी है। मैं समझता हूँ कि जो अब तक नहीं हुआ लेकिन अब हो जाना चाहिए। अब दोषारोपण से कुछ नहीं। अब प्रदेश में हम मुख्य विपक्षी दल है। 1% से कम का बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में मत प्रतिशत का फर्क रहा है। उसके बाद वो सत्ता में, हम विपक्ष में, हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। जनता ने हम पे विश्वास करके आज 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास। इसलिए हमें संगठन को जल्द से जल्द बना के और जनता की आवाज को उठाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने, चाहे वो ईवीएम की बात हो, चाहे किस तरीके से चुनाव तो मैनेज कर लिया, लेकिन जनमानस अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। दो बातें होती हैं। अभी एक बात है जो आपकी कमेटी बनी थी, वो कह रही है कि संगठन ना होना और गलत टिकट वितरण ये चुनाव की हार की वजह थी। अभी आपने कहा कि ईवीएम भी हार की वजह थी, तो ये हाँ, ईवीएम भी है सबके सामने। हमारे जो है बहुत से जो साथी हैं जो चुनाव लड़े हैं, उन्हें किस तरीके के जो है लगाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए। हरियाणा में निर्वाचन जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से कमियां रही, और मैं समझता हूं भारतीय निर्वाचन आयोग उनका संतोषजनक और संतुष्ट जवाब नहीं दे सका, इसलिए कटघरे में खड़े हैं। आज सवाल निशान है जनता के मन में भी है, और राजनीतिक तौर पे हमने तो जब नतीजे आए थे जब से ही कहना शुरू किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष चुनाव में कराने में नाकाम रहा। तो फिर ये हरीश चौधरी और भूपेश बघेल की कमेटी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया होएगा भी तो कमेटी बाहर, रिपोर्ट तो आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट है, तो पार्टी का मतलब शीर्ष नेतृत्व तो पहले से ही कह चुका है इस बात के लिए, और हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो, चाहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। हम कानूनी लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी और हमारे साथी जो है इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अच्छा, दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है जिले के प्रभारी और सह प्रभारियों की। उसको भी लेकर विवाद हो गया है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ जो है मेहनत करी, लेकिन उन्हें भी इस लिस्ट में जगह दी गई। हाँ, वो उसमें कमियां हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आज मैं समझता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में आ भी गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसको दुरुस्त कर देना चाहिए, और जल्द से जल्द दुरुस्त करके, और जो है मैं कहता हूँ प्रथम से संगठन बनना चाहिए, और ये अस्थायी रूप से काम करने की कमेटी, और ये है ना, इसको जो है
के बजाय संगठन का जो स्वरूप जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आना चाहिए। संगठन बनता नहीं है, जो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, उसको लोग मानते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं। फिर वही बात है कि जो विरोध, जो गतिरोध आपस में कांग्रेसियों में है, वो कभी खत्म होगा या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का काम चला है, हमने चुनाव लड़ा है, 37 विधायक बने हैं, मत प्रतिशत जैसे मैंने कहा 1% से कम रहा है। कांग्रेस संगठन था, अस्थाई संगठन था उस तरह, पर हम चाहते हैं पूर्णतः संगठन जो है वजूद में आए, सभी निष्ठावान साथियों को जो चाहवान है और जिनमें ऊर्जा है उसको सकारात्मक तौर से इस्तेमाल करके कांग्रेस को संगठनात्मक तौर में मजबूत करें, जिससे हम लोगों की बात को पुरजोर तरीके से और उसकी बात को राजनीतिक तौर पे राजनीतिक उनको मुखरता देके और प्रदेश की जनता को जो हमसे हमारी जिम्मेवारी है उसका हम दायित्व निभाएं। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक लिस्ट जारी हुई, लिस्ट सामने आई कहेंगे कि पटवारियों की 370 पटवारियों को जिन्हें भ्रष्ट बताया गया। उसके बाद एक और लिस्ट आ जाती है जिसमें 404 दलालों की सूची आती है कि जो तहसील और पटवारी ऑफिसेज में सक्रिय हैं, जिसमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी हैं। लिस्ट ही आ रही है, कार्रवाई के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं। देखो, पिछले 10 साल में हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने शासन दिया, इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना रहा है कि ये तो लिस्टों पे छोटे छोटे कर्मचारियों को करके और सिर्फ बिना किसी सबूत के, बिना उसके कि हमारी गुप्तचर की रिपोर्ट है ये। क्या हुआ, करोड़ों रुपए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पकड़े गए। क्या हुआ शराब घोटाले का, क्या हुआ रजिस्ट्री घोटाले का। दुनिया कोरोना में मारामारी में जहर करती और इनके घोटाले हुए थे। क्या हुआ खनन घोटालों का। एसआईटी बनती है, उनकी रिपोर्ट जो आके कभी नहीं होती और हम हमेशा ये विधानसभा में भी उठाते हैं। तो ये तो जो है लीपापोती कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और शीर्ष पे है जो है, और छोटी मछलियों को करके अपनी जो है अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। अगर कोई हरियाणा में भ्रष्टाचार है तो वो शीर्ष पे है। अगर ये भ्रष्टाचार है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, ना कि इस तरीके की कहीं जातियों के नाम दिए जाते हैं, कहीं उनके उस दिए जाते हैं, तथ्य है नहीं। गुप्तचर की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने सूचियां बनाई हैं। अगर इनको इतनी पता है तो इनको ऊपर नहीं पता ऊपर क्या खेला हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे किसी चीज को ना सजा मिलती ना किसी की जिम्मेदारी तय होती। लेकिन सीएम सैनी साहब ने इस रिपोर्ट के जो लीक होने पर नाराजगी भी जताई है कि भाई ये लीक कैसे हो गई। ये तो है ही, उनकी विफलता, हर एक चीज में विफलता है। तो पहले सूची क्यों बनी इस तरह की, जिसमें इस तरह की, अगर कोई डेफिनेट इनके पास इंफॉर्मेशन थी, कोई अगर पुख्ता इनके पास जानकारी थी और सबूत थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई, जो भी हरियाणा में भ्रष्टाचार है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जो ये कार्रवाई है ये तो इनकी विफलता का उजागर करती है। जिस तरह की अब ये बात सामने आई है, क्या सिर्फ ये क्या इनकी कमाई जानना मकसद है क्या सरकार का? नहीं, बहुत सी चीजें तो सर्वविदित होती है, इसमें किसी चीजों का सबको पता है। आज मतलब कितना मर्जी कोई बन ले, आज क्या रजिस्ट्रियों में घोटाला हो रहा है। 7A की रजिस्ट्रियां सब हो रही हैं किसी चीज के लिए। पिछले 5 साल में कौन मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर था और क्या खेला हुआ है, और उसमें मैंने क्या कहा, रजिस्ट्री घोटाला, उनकी रिपोर्ट नहीं आती है। तो ठीकरा जो है छोटे कर्मचारियों पे फोड़ के अपने आप को ईमानदार साबित करना, जबकि ऐसा नहीं है। प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर बड़े गंभीर आरोप हैं। इससे पहले इनके खेल मंत्री बीजेपी की सरकार में रहे संदीप सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगे। उससे पहले जो यूपी के सांसद हैं उन पर आरोप लगे। आरोप लग रहे हैं, कोई पुख्ता कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। नहीं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निश्चित तौर पे फैसला ले रखा है, चाहे बलात्कार करो चाहे छेड़खानी करो, उनका नेतृत्व होना चाहिए, उनका नेता होना चाहिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, विपक्ष में हो तो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, और नैतिकता नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं रही। आज मैं समझता हूं मोहन लाल बड़ौली को इस्तीफा दे देना चाहिए था और या उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए था। इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी आज भी पद पे आसीन है, तो ये इस बात को दर्शाता है, ना तो इन्हें नारी समाज की सम्मान की बात है। इसी तरह संदीप सिंह का मंत्री रखा, रीशफल में उसको हटाया और उसको टिकट नहीं दिया, लेकिन जो है आज भी मुकदमा चल रहा है। तो इनको जो है मैं समझता हूँ ये अपने बीजेपी जो है
घमंड में इतना चूर है कि ना इन्हें नैतिकता से मतलब है ना कुछ है। अपने नेताओं को बचाने का अनैतिक तरीके से भी काम करना हो तो ये करने से चूकते नहीं है। अच्छा, एक और देश का बड़ा आयोजन हो रहा है इस समय यूपी में, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ, और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि बड़े आयोजन होते हैं तो ऐसी छोटी घटनाएं हो समझता हूँ जाती हैं। सबसे पहले तो उन श्रद्धालुओं के प्रति हम अपनी खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जिनको अपने एक धर्म की पूर्ति के और उसके आस्था के अनुसार अपने गए थे स्नान करने, और उनको हुआ ये गंभीर समस्या है। और ऐसी स्थिति क्यों बनी उसकी पूरी तरीके से जिम्मेवारी होनी चाहिए, और जो जिम्मेवार हैं अगर उनके इस तरीके के बयान आते हैं तो आप समझ सकते हो कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके की सोच रखते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो। घटना अगर किसी चीज की होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है, और ऐसे मंत्री ने अगर बयान दिया तो उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, जिससे कि ये उपहास है श्रद्धालुओं का, और ये अपनी जो उनकी कमी हुई है उस पे बजाय उस पे सही करने के लिए लोगों को इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान मंत्री होते देना, ये अपने आप में शर्मनाक भी है और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण भी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद, जो कि तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल समेत बीजेपी को भी घेर रहे थे। जहां उन्होंने यमुना में जो जहरीला पानी की बात उठाई, तो उन्होंने कहा कि ये जो पानी जहरीला होता है वो दिल्ली से और जो हरियाणा की तरफ चलता है पानी, फरीदाबाद पलवल होता हुआ आगे यूपी में जाता है। दूसरी तरफ जो जिस तरह से महाकुंभ की घटना हुई, या फिर जो जिस तरह से जो पटवारी और जो दलालों की लिस्ट जारी हुई है, तो उनका आरोप है कि सीधा सीधा बीजेपी के नेता और शीर्ष जो नेतृत्व है वो जिम्मेदार है। क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ लिस्ट आई जा रही है, क्यों एक सरकार पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाती? इससे पहले भी बहुत सारे घोटालों के आरोप बीजेपी पर लगे, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।